हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वंदना ब्यूटी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सिंपल कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं। आइए चलिए देखते हैं सिंपल कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं। कटिंग करने के लिए मैंने ये 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है और ये हमारा नाप है जिसके अनुसार हम सिंपल कुर्ती की कटिंग करेंगे। ये आप देख सकते हैं, मैंने अपने अनुसार लिखा है जिस तरह मैं सिंपल कुर्ती की कटिंग करती हूँ। और ये है हमारे जिनकी हेल्प से हम सिंपल कुर्ती की कटिंग करेंगे। आइए चलिए हम देखते हैं कि सिंपल कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं। तो पहले हम इस कपड़े को ऐसे खोलेंगे, फिर इसको ऐसे उल्टा करके बिछाएंगे। बिछाने के बाद इसको हम ऐसे लगाएंगे। फिर हम स्केल से देखेंगे कि हम इसका हिप कितना है। हिप के अनुसार ही हम इसकी जो ये चौड़ाई है इसको रखेंगे। आइए पहले हिप का ही निशान लगाते हैं। हिप हमारा है 36, तो 36 को हमने 4 से डिवाइड किया है तो हमारा आया है 9 और 2 इंच, सॉरी यहाँ से लेंगे 9 और 2 इंच। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है फैब्रिक, तो यहाँ पे हमने निशान लगाया है। अब इसको हम इस तरह ही एडजस्ट करेंगे और कपड़े को अच्छे से लगाएंगे। ये देखिए मैं कपड़े को अपने ऐसे अच्छे से लगा रही हूँ जिससे हमें कटिंग करने और निशान लगाने में कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद हम स्केल की हेल्प से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे हमारा फैब्रिक ये ऐसे सीधा हो जाए। जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर देंगे। ऐसे इसको हम कैंची की मदद से इसको निकाल देंगे जिससे हमारा ये फैब्रिक सीधा हो जाए। फिर हम अगर हम इस नीचे यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो हम लेंगे 1 इंच, और अगर हमें तुरपाई करनी है तो हम लेंगे 2.5 इंच। हाँ, तो हमें इसमें तुरपाई करनी है तो हम लेंगे 2.5 इंच। इस लाइन को भी हम ऐसे सीधा ड्रॉ कर देंगे जो हमें अच्छे से दिखाई दे। फिर हम लेंगे हमारी कुर्ती की जो लेंथ है, लेंथ हमारी है 40, तो हम ये है हमारी इसकी लेंथ, और इसमें हम आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और फिर यहाँ पे ऐसे निशान लगाएंगे। इस निशान को भी हम स्केल की हेल्प से ऐसा सीधा कर लेंगे। फिर ये जो मैंने नाप लिखा हुआ है इसमें हमारा तीरा है 14 और लेंथ है 40, और जो अपर चेस्ट है वो है हमारी 34। तो दोस्तों, मैं जो ये चेस्ट होता है अपर चेस्ट, इसमें 4 को प्लस करती हूँ। फिर प्लस करने के बाद जो हमारा संख्या आती है 38, उसको मैं फिर 4 से डिवाइड करती हूँ। ये फॉर्मूला है जिससे मैं अपनी कुर्ती की कटिंग करती हूँ। तो और ये फिर है हमारी वेस्ट, ये वेस्ट है हमारी 30। इसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड नहीं करेंगे, इसको हम 30 है तो 30 ही लेंगे। इसको फिर ऐसे ही 4 से डिवाइड करेंगे जो हमारा आया है 7.5। फिर है हमारा हिप है हमारा 36, इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे जो हमारा आया है 9। फिर है हमारी बाजू, बाजू की लेंथ है 10 और जो इसकी चौड़ाई है वो है 11, और जो हमारा गला है
वो आगे का है 7 और पीछे का है 8। तो दोस्तों जो अब यहाँ पे हम लेंगे हमारा तीरा, जो हमारा तीरा आया है 14, ये हमने यहाँ निशान लगाया। लेकिन जो हमारा तीरा होता है ये हमारा बैक गला जो होता है उसके अनुसार ही हम अपना ये तीरा लेते हैं। अगर गला हमारा 4 है तो हमारा तीरा इतना ही रहेगा, लेकिन अगर 4 से बड़े, जैसे जैसे हमारा गला बड़ा होता जाएगा ऐसे ही हमारा तीरा कम होता चला जाएगा। तो अब हमने जो ये तीरा लिया है ये है 14, और लेकिन जो हमारा गला है, बैक गला जो है वो है 8। तो अब उसके अनुसार ही हमें तीरा लेना है। तो हम इसका तीरा लेंगे 6, क्योंकि इसका जो बैक गला है वो है 8, मतलब डीप गला है। अब यहाँ से हम इसका लेंगे, जैसे हमारा तीरा आया था 6, हमने तीरा जो लिया है वो लिया है 6, और जो हमारा आर्म होल है वो हम लेंगे 6.5, क्योंकि आर्म होल के लिए ही हम आधा इंच हमेशा ज़्यादा लेते हैं। फिर इस लाइन को हम स्केल की हेल्प से ऐसे सीधा कर देंगे। अब लेंगे हमारी चेस्ट, जो हमने हमारी आई थी 9.5, 9.5 पे ऐसे निशान लगाएंगे। फिर जो हमारा फॉर्मूला है वो होता है, जो कमर का निशान लगता है वो है 14, फिर हिप का 21। इसको हम कमर का जो हमने निशान लगाया है, अगर किसी लेडीज़ की हाइट ज़्यादा है तो हम उनको ये 7 की जगह 7.5 कर सकते हैं, और जो हिप है उसको हम 15 इंच कर सकते हैं। लेकिन हम जो जिस पे निशान लगा रहे हैं इनका हम 7 ही लेंगे, जो कमर है। अब इसके बाद हम लगाएंगे कमर का निशान, जो हमारा आया है 30, जिसको हमने 4 से डिवाइड किया तो वो आया है 7.5। फिर है हिप है जो 36 को हमने 4 से डिवाइड किया तो वो आया 9। इसको हम यहाँ से भी 9 लेंगे। अब स्केल की मदद से हम ये जो हमारे निशान लगाए हैं इनको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, जिससे ये हमें क्लियर दिखाई दे और हमारी कटिंग भी अच्छे से हो जाए। ये देखिए, इसको भी हम ऐसे कर लेंगे। अब इनके लिए हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, वो हम 1.5 इंच भी ले सकते हैं और 2 इंच भी। तो मैं इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। ऐसे। अब इन निशानों को भी हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, जो हमें दिखाई दे, जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक दिया है, जिससे हमें कटिंग करने में भी आसानी होगी। तो दोस्तों, अब आपने ये देखा कि हमने तीरा कितना लिया है और आर्म होल कितना लिया है, और ये हमने जो हमारी अपर चेस्ट होती है उसको हम उसमें पहले 4 प्लस करते हैं, फिर उसमें जो हमारी डिजिट आती है 4 को प्लस करके उसको हम 4 से ही डिवाइड कर देते हैं। उसी के अनुसार मैंने यहाँ पे ये चेस्ट का निशान लगाया है। अब 1 ही इंच ऐसे हम एक तीरा लगाएंगे, तिरछी लाइन खींचेंगे और 1 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे। इस निशान को हम ऐसे जहाँ पे हमारी चेस्ट आई है वहाँ पे मिला देंगे। ये फिर हम ऐसे सीधा कर देंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा
जो शोल्डर है उसको हम यहाँ से, मतलब हमारा जो ढाई गला लेते हैं हम, जो गले की चौड़ाई होती है, फिर यहाँ से आधा इंच हम डाउन कर देंगे। ऐसे इनको ऐसे। तो ये मैंने फ्रंट कुर्ती के निशान लगाए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए हमें कैंची से करनी होगी कटिंग इसकी। इन निशानों पे ही हमें कटिंग करनी है। ये देखिए, ऐसे धीरे धीरे हम ये कटिंग करते जाएंगे। ये हमारी जो सिंपल कुर्ती होती है उसके हमने ये कटिंग करी है। इधर से भी हम ऐसे कटिंग कर देंगे। और जो है ये हमने निशान लगाए हैं, इसको हम ऐसे ऊपर पकड़ेंगे और ऐसे कट लगाएंगे, जो कि हमारे इस पीछे के पार्ट में भी दिखाई दे, दोनों तरफ इस पार्ट के। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। फिर हम जो बैक पार्ट की कटिंग करेंगे उसके लिए फैब्रिक को ऐसे लगाएंगे। इसको हमने ऐसे ही सीधा रखना है। ये देखिए, मैं इसको ऐसे रख रही हूँ। ये मैंने ऐसे रख लिया है। अब इसके ऊपर हम अपना जो फ्रंट पार्ट की कटिंग करी थी हमने, उसको हम ऐसे रखेंगे। ऐसे एक एक चीज को ऐसे ध्यान से लगाएंगे, जिससे हमारा पीछे का पार्ट ना बड़ा हो ना ही छोटा हो। अब हम हमारे जो ये यहाँ से यहाँ ये जो सभी नाप है ये हमें ऐसे ही करने हैं, लेकिन जो आर्म होल है हमें वो आधा इंच ऐसे बढ़ा के ऐसे निशान लगाना है। और ये पीछे का जो पार्ट है कुर्ती का, इसको हमें इससे आधा इंच बड़ा लेना है। ये हम इसलिए बड़ा लेते हैं क्योंकि जिससे हमारा गला पीछे को ना भागे। अब हमने ये निशान लगा लिया। अब हम करेंगे बैक पार्ट की भी कटिंग। देखिए, हम निशान पे ही ऐसे कटिंग करते जाएंगे। इसके साथ ही साथ इधर जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसको निकाल देंगे। ये हमने ऐसे इसके इक्वल ही बिल्कुल कटिंग कर दी है। अब हम यहाँ पे भी एक कट लगाएंगे। इस कपड़े को ऐसे उठाएंगे, फिर यहाँ पे एक कट लगाएंगे। एक कट हम कपड़े को ऐसे उठाना है और एक कट हम ऐसे लगाएंगे। एक कट हिप यहाँ पे लगाएंगे। तो ये देखो दोस्तों, दोनों पार्ट की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे इसके बाद बाजू की, हमें अब बाजू की कटिंग करनी है। बाजू के लिए जो हमारा फैब्रिक बचता है
हम उसी में से ही बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो बाजू की हमारी लंबाई है 10 और जो चौड़ाई है वो है 11। तो हम इस फैब्रिक को ऐसे लेंगे और इसको बैक करके ही, इसको भी हम बैक ही रखेंगे। अब हम इंची टेप की से इसको देख लेंगे कि हमारी बाजू की लंबाई के लिए कपड़ा हमने सही रखा है। ये हमारा सही रखा है। अब हम इसको ऐसे निकाल लेंगे कटिंग करके। ये देखो, इसको फिर ऐसे करेंगे। इसको मैंने बाजू के जो कपड़ा लिया है वो मैंने ऐसे रखा है। अब बाजू की लंबाई है हमारी 10, तो हम आधा इंच जो हमें आर्म होल से जोड़ना है और शोल्डर से, तो उसके लिए हमने ये आधा इंच फैब्रिक लिया है। इससे हम लगाएंगे कि हमारी बाजू की लंबाई 10 कहाँ तक आ रही है। ये ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसमें फिर हम 2 इंच एक्स्ट्रा जो हम फोल्ड करते हैं उसके लिए ये निशान लगाएंगे। अब एक यहाँ से और यहाँ तक हम 3 इंच पे एक लाइन लगाएंगे। अब हमारा जो चेस्ट था वो है हमारा 38। तो अब हम बाजू के ये एक तिरछी लाइन लगाएंगे। यहाँ से हम लेंगे 2.5 या हम 3 पे भी एक निशान यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ से 3 पे भी ये हम निशान 2.5 पे भी लगा सकते हैं और 3 पे भी। फिर यहाँ तक ही हम इसको ये सीधा रखना है। हमें यहाँ से ही इसको ऐसे मोड़ना है। अब हम देखेंगे कि हमारी ये जो हम जो बाजू का ये यहाँ से यहाँ तक नाप लेते हैं, ये जो हमारा चेस्ट है आया हमारा 9.5, तो उसमें हमेशा 1 इंच कम करते हैं। तो हम 1 इंच कम करके ये ऐसे निशान लगाएंगे और इसको ऐसे तिरछा कर देंगे, जिससे हमारा जो है आर्म होल आ जाएगा। अब हमारी है इसकी चौड़ाई है हमारी 11। तो 11 के लिए हम लेंगे 5.25। ऐसे हमने ये निशान लगा दिया 5.25 पे और यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि हमने यहाँ पे निशान लगाए हैं। अब यहाँ से हम ये एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे जिसकी हम कटिंग करेंगे। अब हम इस बाजू की कटिंग करते हैं। ऐसे हम ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था हमने वो निकाल दिया है। अब यहाँ से हम इसकी यहाँ से हमें ये बिल्कुल यहाँ तक सीधा लेना है, तभी हमारी बाजू की गोलाई आएगी, जिससे हमारा आर्म होल बाजू का ठीक बैठेगा। यहाँ पे भी हम एक कट लगाएंगे, एक कट हम यहाँ पे लगाएंगे। अब हम इसको ऐसे जो हमारे पार्ट हैं इनको हम ऐसे खोल लेंगे। अब हमें
यहाँ से ये ऐसे निशान लगा के इसकी कटिंग करनी है, जो कि हमारे आगे के पार्ट की है। ये हमारी हो गई बाजू की कटिंग। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि सिंपल कुर्ती की कटिंग हम कैसे करते हैं। अगर आप इस कुर्ती की कटिंग की सिलाई देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी इस वीडियो में कुर्ती की कटिंग कैसी लगी, ताकि मैं इसकी आपको सिलाई भी दिखा सकूं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।